जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा इस तरह का माहौल जो बना है, जो आपने भी देखा, जो हम सब के लिए बाइस परेशानी है, तो ये इसलिए हुआ है कि यहाँ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया और जो आवाम की उमंगें थीं, आवाम के जो ख्वाहिशात थीं, उस पर हमारी हुकूमतें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, पूरी नहीं उतर सकी। तो लिहाजा मैंने आज ये जो है वो ये इस नीयत से मैं यहाँ पे आया हूँ। एक तो सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो बाकी पाकिस्तान की तरफ, स्पेशली पंजाब की तरफ, जिसमें बुनियादें तरक्की की शहबाज शरीफ साहब ने रखी और जिसको आगे बढ़ाया अब मरियम ने, तो दोनों को बहुत क्रेडिट जाता है, शहबाज साहब को भी और मरियम को भी। आज़ाद कश्मीर को भी बिल्कुल इसी तरह से हमें तरक्की दिलानी है, वहाँ पर भी मसाइल को ख़त्म करना है और जो हम पंजाब में कर रहे हैं उसको हमने उस अमली जामा जो है ना आज़ाद कश्मीर में भी पहनाना है। ये मैं समझता हूँ कि हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए और आवाम के एतमाद पे हम पूरा उतरें। और अगर खुदा न खास्ता हम फ़तह के बावजूद, जो कि हमें दो राउंड में, पहले 2 राउंड में फ़तह हो गई, 2 फेजेस में फ़तह हो गई है, अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे और उनकी फिर नाराज़गी की वजह जो है वो माकूल है, उस पर कोई हमें फिर जो है अपनी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये है कि आज़ाद कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। शहबाज साहब यहाँ बैठे हैं, तो मैं इनसे ख़ास तौर पर बड़े ज़ोर के साथ ये बात कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर को अब ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने चाहिए ताकि यहाँ पे सड़कें बने, यहाँ पे हस्पताल बने और यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले, टूरिज़्म प्रमोट हो और यहाँ इंडस्ट्री लगे। एग्रीकल्चर की तरफ हमें भरपूर तवज्जो देनी चाहिए और जिस तरह के पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर लोन्स मिल रहे हैं और फिर जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनको कर्ज़े मिल रहे हैं, लोगों के घरों के लिए कर्ज़े मिल रहे हैं। अगर किसी के पास ज़मीन का टुकड़ा है तो उसको घर बनाने के लिए कर्ज़ दिया जा रहा है। ये स्कीमें मैं शहबाज साहब से बिल्कुल कहूँगा कि इसको भरपूर तरीके से इस रियासत में लॉन्च किया जाए और उसके अलावा फंड्स दें आप इसमें, ताकि लोग जो है वो महसूस करें कि हमें हमारा हक जो है वो दिया जा रहा है। पंजाब की जो सड़कें देखकर लोगों का दिल चाहता है कि यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी वो सड़कें बने। हस्पताल देखकर लोगों का दिल चाहता है कि यहाँ उस तरह के अस्पताल भी बने। लैपटॉप जो है वो यहाँ पे उनको भी दिए जाएं, स्कॉलरशिप यहाँ लोगों को दिए जाएं और एजेके का बच्चा भी चाहता है कि उसके हाथ में जो है वो लैपटॉप हो और यहाँ पे किसान कार्ड जो है मिलने चाहिए लोगों को, बाइज़्ज़त रोज़गार मिलना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ जी कि जो तरक्की बाकी पाकिस्तान में जो आप देख रहे हैं, कुछ साल पहले जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी, आज पाकिस्तान की सूरत हाल उससे यकसर मुख्तलिफ है और मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है और शहबाज साहब की जो मेहनत है वो दिन रात की मेहनत रंग ला रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मसाइल पे काबू पा लेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। मैं वज़ीर आज़म था तो डॉलर 100 रुपये का था, अब 104 रुपये का। 3-4 साल जब मैं रहा हूँ, 1 रुपया भी डॉलर ने वहाँ पे नहीं बढ़ सका पाकिस्तान में। 104 पे ही छोड़ के आया मैं, उसके बाद फिर डॉलर आप देख ले कहाँ से कहाँ चला गया दूसरी हुकूमत के ज़माने में। और उन्होंने जो नारे लगाए थे वो सारे के सारे नारे जो हैं वो बेकार गए, किसी नारे पे कोई अमल नहीं हुआ। तनकीद में इस वक्त नहीं जाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान को जो हाल उस ज़माने में हुआ है, मैंने अपनी आंखों से कभी ऐसा हाल पाकिस्तान का नहीं देखा। तो अभी शहबाज साहब उस सारे मामले को ठीक कर रहे हैं। हालात जब इन्होंने संभाले थे, जब ये वज़ीर आज़म बने थे तो बहुत ख़राब थे। आज माशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए और IMF
से छुटकारा हासिल किया जाए और पाकिस्तान जो है वो इक़्तिसादी लिहाज से ख़ुद मुख्तार मुल्क बन जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से पंजाब माशाल्लाह बदल रहा है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलना चाहिए। और मैंने जैसे कहा था इलेक्शन कैंपेन में, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इन बातों पे जो वादे वईद किए उस पर पूरा करने की भरपूर कोशिश करूँ। और मैं जो भी यहाँ की हुकूमत होगी हमारी, इंशाअल्लाह उससे भरपूर ताउन करूँ और उसका ताउन हासिल करूँ। और हम आज़ाद कश्मीर को भी बिल्कुल तरक्की के लिहाज से किसी भी सूबे से कम न होने दें। चाहे कोई पंजाब में भी, पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के सतह पे इसको भी आना चाहिए। और शहबाज साहब से मैं ये भी कहूँगा कि AJK को, यहाँ की हुकूमत को आप ज़रूर ज़रूर हेलीकॉप्टर दें, कि सारा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों पे हर जगह जो है वो पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। कई जगह सड़कें हैं, कई जगह नहीं है। तो यहाँ की हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर होना बहुत ज़रूरी है, और ताकि वो अपने आवाम तक पहुँचें, जाके जो तरक्याती स्कीमें हैं उनको जाके देखें, उनकी ख़बर लें, लोगों का हाल अहवाल पूछें, लोगों में घुल मिल जाएं, देखें कि जो हमारा जो एजेंडा है उस पर पूरी तरह से अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। और जहाँ ये 8-8 घंटे में पहुँचते हैं या 6-6 घंटे में पहुँचते हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर में आधे घंटे में पहुँचेंगे, तो कितना फ़र्क पड़ेगा। और लोग भी चौकन्ने होंगे कि जनाब हमारा वज़ीर आज़म जो किसी वक्त भी हमें आके चेक कर सकता है। अमीर मकाम साहब को और इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब को मैं दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने दिन देखा ना रात देखी, हर जगह पहुँचे हैं और माशाअल्लाह जहाँ पहुँचना मुश्किल नज़र आता था, ये वहाँ पर भी गए हैं। जो यहाँ पे जो हालात थे आज़ाद कश्मीर में, उनको सामने रखते हुए उनका मुकाबला किया और वहाँ जाने से घबराए गए, पहुँचे हैं वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर भी अपना फ़र्ज़ अदा किया है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे भी अपना फ़र्ज़ अदा किया है। और अमीर मकाम साहब तो ऐसे कैंपेन कर रहे थे जैसे एक अपने इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं। मैं शहबाज साहब से ये भी कहूँगा कि जो CPEC के अंदर जो मंसूबे थे जिनको आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉन्च करना था, उनको दोबारा रिवाइव करें और उनको लॉन्च करें। यहाँ पे जो हाईवे जो आती है इस्लामाबाद से मरी से इसको आगे मुजफ्फराबाद तक जाना चाहिए। मरियम को मैंने कहा था ट्रेन बनाओ जो यहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो मरी आए, और अगर वो बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि शहबाज साहब को फिर मैं ये कहूँगा कि इस ट्रेन सिर्फ मरी तक नहीं आनी चाहिए, बाकी मरी से ये मुजफ्फराबाद भी जानी चाहिए। तो हमारे तो मुजफ्फराबाद के बारे में, आज़ाद कश्मीर के बारे में ये मंसूबे हैं। मुझे पता है कि शहबाज साहब भी इसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं, आज़ाद कश्मीर की तरक्की में बहुत इनकी दिलचस्पी है। और ये मैं इनसे कहूँगा कि जितने मैंने मंसूबों का जिक्र किया है उन सब मंसूबों को यहाँ अमली जामा पहनाएं। मैं मरीम को कहूँगा कि एक दो अस्पताल ये भी पंजाब की तरफ से यहाँ पे जो ना वो बना के दें। ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने बहुत उम्दा काम किया और उनके काम से बहुत दिल खुश हुआ है, और उनकी मेहनत से आज माशाल्लाह ये कामयाबी हमने हासिल की है। उनके साथ साथ अनुषा रहमान भी एक जगह पे गई हैं, और तारिक चौधरी साहब भी, उन्होंने भी अपना भरपूर अपना तवज्जो दी है। और फिर उसके बाद हमारे और भी ये बैठे हैं चौधरी तलाल, इन्होंने भी किया है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने बहुत काम किया है। तो ये सब लोग जो है मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिलाल अज़हर कियानी, राजा जावेद, चौधरी आबिद रज़ा कोटला, आबिद शेर अली, नूरुल हसन तनवीर, सऊद मजीद, जाफ़र इकबाल, बाबर नवाज़, चौधरी शहबाज बाबर, नदीम रज़ा रबेरा,
मोहसिन शाह नवाज रांझा, डॉक्टर इबादुल्ला और चौधरी रियाजुल हक जज, तो ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक जिन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के काम किया है। मरियम जावेद और नौरीन आरिफ, 2 ख़वातीन बराह रास्त जीत कर आई हैं, उनको खुसूसी मुबारकबाद। काबीना के इंतखाब मेरिट पे होना चाहिए, अहलियत और दयानतदारी पे होना चाहिए, ये इंतहाई ज़रूरी है। तो हमें अपने मंशूर पर 100% अमल करना है। मैं ख़ुद इंशाअल्लाह ज़ाती तौर पे भी इन चीज़ों की निगरानी करूँगा और शहबाज साहब से भी कहूँगा कि वो भी अपने तौर पे इनकी निगरानी करें। हमें AJK को आगे बढ़ता हुआ देखना है और एक नया AJK हम देखना चाहते हैं।